सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी पर। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूं आपके बीच आज की फिजिक्स की क्लास को लेकर। तो देखिए, हमारी जो शनिवार को क्लास आई थी उसमें हम सभी ने शक्ति तक जान लिया था। हमारा कार्य शक्ति ऊर्जा स्टार्ट हो चुका था, जिसमें हम सभी ने कार्य जाना था, शक्ति जाना था। शक्ति हमने कंप्लीट कर लिया था और आज जो है हमारा ऊर्जा होगा। आज हम सभी ऊर्जा को बहुत ही अच्छी तरीके से डीपली कवर अप करने वाले हैं। तो देखिए, यदि आपसे कोई भी पिछली क्लासेस मिस हुई हो तो सारी की सारी क्लासेस के लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, जहां से जाकर आप सारी की सारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। और देखिए, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और जितना हो सके उतने ज्यादा अपने दोस्तों को हमारे इस चैनल को शेयर करें और भी ज्यादा बच्चे को हमारे इस क्लासेस के साथ, जो ऑनलाइन क्लासेस के साथ ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे और आज की क्लास में जो है हमारी जो स्टार्ट होने वाली है वो है आपका देख लो ऊर्जा से। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे हम सब? शक्ति तक तो हमने जान ली थी। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऊर्जा से, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? तो जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाता है एनर्जी। ठीक है, ये इसको जो है हम सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो वो हो गया हमारा एनर्जी। अब एनर्जी को जान लेंगे कि क्या है। चलिए, तो आप देखेंगे कि किसी वस्तु में क्या हो गया, तो वो है आपका किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, क्या हो गया? तो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है। अब यहां पे लिखते चलेंगे कि ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक है, ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। अब इसमें क्या हो गया कि इसका एसआई मात्रक, ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। अब इसमें क्या है आपका, तो इसमें जानने योग्य है कि देखो ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख दे रहा हूं, ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं। नोट करोगे, ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ऊर्जा हो गए? तो पहला ऊर्जा है आपका गतिज ऊर्जा और दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। पहला क्या है? तो पहला है आपका गतिज ऊर्जा, ठीक है, और दूसरा क्या है? तो दूसरा है आपका स्थितिज ऊर्जा। क्या है आपका? तो दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, पहला क्या हो गया? तो पहला हो गया गतिज ऊर्जा और दूसरा क्या हो गया? तो दूसरा हो गया आपका देख लो स्थितिज ऊर्जा। चलो, ऊर्जा के कितने प्रकार हो गए? तो ऊर्जा के टोटल 2 प्रकार होते हैं, ये हमने जान लिया। पहला कौन सा? तो पहला हो गया गतिज ऊर्जा और दूसरा कौन सा? तो दूसरा हो गया आपका देख लो स्थितिज ऊर्जा। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे देख लेंगे कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा जो कि हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है? तो यहां तक पहले आप लोग नोट कर लो। इसके बाद अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आगे जानेंगे इन ऊर्जाओं के बारे में और भी बेहतर तरीके से। तो चलिए, यहां तक हो सकता है आप सभी ने नोट कर लिया हो। अब इसके बाद इसको जो है मैं यहां से हटा दूंगा और इसको हटाने के बाद अब जो है हम लोग
आगे बढ़ेंगे और आगे अब हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से गतिज ऊर्जा। ठीक है, हमने ऊर्जा के बारे में जान लिया, ऊर्जा कौन सी राशि है ये भी जान लिया, और अब इसके बाद हमने ऊर्जा के बारे में जाना, ऊर्जा कौन सी राशि है ये जाना, ऊर्जा का SI मात्रक है ये भी जान लिया, ऊर्जा के प्रकार कितने होते हैं वो भी जान लिया, उनके नाम कौन कौन से वो भी जान लिया। तो अब जो है हम लोग जान लेंगे कि ऊर्जा का SI मात्रा, ऊर्जा के प्रकार को और भी बेहतर तरीके से डेफिनेशन दे देकर हम लोग समझेंगे ऊर्जा के प्रकार को। ठीक है, कि ऊर्जा के प्रकार में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग और भी बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ तक आप सभी ने नोट किया, तो वो तो हो ही गया, हमारा ऊर्जा हो गया। अब इसमें क्या है, तो इसमें जो है हमारा वो है गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसमें हम लोग देख लेंगे अब अपना गतिज ऊर्जा को कि गतिज ऊर्जा क्या है, कैसे होता है, क्या होता है। चलिए, तो यहाँ से इन सभी को मैंने हटा दिया है और अब जो है हम लोग देख लेते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, किसको देख लेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे गतिज ऊर्जा। चलिए नोट कीजिए गतिज ऊर्जा पहला पार्ट। पहला पार्ट में है आपका गतिज ऊर्जा, जिसको क्या लिखते हैं इंग्लिश में, तो जिसको इंग्लिश में लिखा जाता है काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये लिखा जाता है इसको इंग्लिश लैंग्वेज में काइनेटिक एनर्जी। अब गतिज ऊर्जा क्या है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, ये सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। ये गतिज ऊर्जा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, क्योंकि गतिज ऊर्जा से क्वेश्चन जरूर दिए जाते हैं। तो देखिए लिखते हैं किसी वस्तु में गति के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, कार्य करने की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या जो ऊर्जा आ जाती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला का बेस देख लो क्या होता है। इसका फॉर्मूला का जो बेस है वो कुछ इस प्रकार होता है कि यदि एम द्रव्यमान, ठीक है, यदि एम द्रव्यमान की वस्तु, यदि एम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से चल रही हो, यदि एम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से चल रही हो, मानो देखो यहाँ एम द्रव्यमान मतलब क्या, भार हो सकता है कि इतने भार की वस्तु इतनी वेग से चले। जैसे हो सकता है कि मानो एक 60 kg का व्यक्ति 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहा है, 20 किलोमीटर हर घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो गतिज ऊर्जा, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा जो है आपका KE क्या हो गया, KE इक्वल टू 1/2 mv² होता है। अभी इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है, एक न्यूमेरिकल मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा और एक न्यूमेरिकल आपको जो है बनाना होगा, ठीक है। KE इक्वल टू क्या है, KE मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। KE मतलब क्या होगा, तो KE मतलब हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर आप लोग नोट कर लो, KE इक्वल टू हो गया काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया 1/2 mv²। अब इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और जो गति को दोगुनी तिगुनी करने ऐसा आता है और इक्वेशन आ ही जाता है, तो उसको समझ लेंगे। तो पहले यहां तक आप लोग नोट कर लो, उसके बाद अब जो है हम लोग आगे देखेंगे आगे क्या होता है।
चलिए, तो अब क्या कर रहा हूं कि मैं इसे यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, मैं इसे यहां से हटा रहा हूं और कुछ बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें अब देखना है गतिज ऊर्जा में ही, और उसके बाद हम लोग गतिज ऊर्जा का न्यूमेरिकल जो है बना लेंगे। ठीक है, तो इसे मैं यहां से हटा दे रहा हूं। आपने नोट कर लिया होगा, और यदि ना कर पाए हो तो प्लीज वीडियो को पीछे स्किप कर लो और वीडियो को स्किप करके नोट डाउन कर सकते हो। चलिए, तो इसे क्या कर रहा हूं मैं, तो इसे मैं जो हूं यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, चलिए यहां पे है। अब इसमें क्या है हमारा कि आप नोट करोगे, वो हो गया कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर, ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर, किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें जब लिखवा रहा हूं ना, बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आएंगे, इनमें से बोल देगा कि यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी दोगुनी हो जाएगी। चलिए, अब आगे देखेंगे। आगे आपका क्या है कि द्रव्यमान आधी करने पर, आगे है आपका कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो क्या होगी, तो वो भी आधी हो जाएगी। अब आगे देख लेंगे कि इस प्रकार किसी वस्तु का वेग, इस प्रकार किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर, ठीक है, इस प्रकार किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा, वस्तु की गतिज ऊर्जा, ठीक है, उसमें क्या करते, द्रव्यमान दोगुना कर रहे थे, फिर द्रव्यमान आधा कर रहे थे। ठीक है, उसमें क्या कहते, द्रव्यमान दोगुना किया था, फिर द्रव्यमान आधा किया था। ठीक है, इसको ब्लू पेन से ही रख देता हूं, यहां पे आपका दोगुना ही है। चलो, ठीक है, दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। कितनी, तो आपकी 4 गुनी हो जाएगी। चलिए, यहां तक हो गया, यहां तक आप सभी नोट कर लो। उसके बाद आगे देख लेंगे, आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो हो सकता है आप सभी ने यहां तक नोट कर लिया होगा। ना नोट कर पाए हो तो वीडियो को पीछे स्किप करके नोट कर सकते हैं। यहां से अब इसे क्या कर रहा हूं, इरेज कर दे रहा हूं। अभी क्या, द्रव्यमान को दोगुना और आधा कर लिया था, अभी गति को दोगुना कर लिया है। अब क्या करेंगे, लास्ट में गति को भी आधा कर लेंगे। ठीक है,
लास्ट में अब क्या कर रहे हैं, तो गति को भी आधा कर लेंगे। अब लिख लेंगे कि किसी वस्तु की वेग आधी करने पर, किसी वस्तु की वेग आधी करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु की वेग आधी करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो जब आप किसी वस्तु की वेग आधी कर देंगे तो जो वस्तु की गतिज ऊर्जा है वो 1/4 हो जाएगी, 1/4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कर लो। अब इसके बाद आगे देखेंगे कि गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है, क्या फॉर्मूला है, उसको समझ लेंगे। इसके बाद यहां तक पहले नोट कर लो। चलिए, तो आप सभी ने यहां तक नोट कर ही लिया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि संबंध देख लेते हैं गतिज ऊर्जा और संवेग में। ठीक है, इसे यहां से हटा दिया है और अब लिखूंगा कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। ठीक है, ये लिख रहा हूं, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। क्या है गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, तो गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध ये है कि सबसे पहले तो लिखोगे आप सब कि संवेग। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं, लिखोगे कि किसी वस्तु की संवेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, जब किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर देंगे तो जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी होगी, वो 4 गुनी हो जाएगी। ये सारी चीजें नोट कर लेना, क्योंकि आपका ऊर्जा में से यही सबसे ज्यादा आता है। जो अभी द्रव्यमान 2 गुना आधा किए, वेग 2 गुना और आधा किए, और जो संवेग को 2 गुना किए, यही सबसे ज्यादा अभी तक पूछा गया है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए और चेक कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करके। तो गतिज ऊर्जा जो है वो क्या होती है, तो वो 4 गुनी हो जाती है। अब नोट करोगे आप सब कि के ई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है P²/2m। ये फॉर्मूला जो है होता है संवेग में। ठीक है, ये संबंध है संवेग और गतिज ऊर्जा में। ठीक है, जहां P इक्वल टू क्या है, तो P इक्वल टू संवेग है और इसी के इक्वल टू में m भी हो जाता है। ठीक है, चलो यहां तक हमारा जो है अब कंप्लीट हो चुका है। अब आगे देख लेंगे हम सब। यहां तक पहले आप सब नोट कर लो। चलो, तो यहां तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखेंगे, बोला था कि एक न्यूमेरिकल इस पे हम लोग करेंगे, जो फॉर्मूला बताया था 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, तो वही करेंगे। क्वेश्चन दे रहा हूं उसका मैं बना दूंगा और उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसका आंसर आपको जो है बताना होगा। ठीक है, चलिए, तो क्या है हमारा, तो अब है क्वेश्चन नंबर 1। लिखोगे कि एक 50 kg का व्यक्ति
5 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है तो उस व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न गतिज ऊर्जा क्या है। ये मानो आपका है क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 50 केजी का व्यक्ति मतलब कि द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान दिया हुआ है मतलब कि एम, द्रव्यमान को किसे सूचित करते हैं तो आप सब जानते हो, द्रव्यमान को सूचित करते हैं एम से। तो एम कितना दिया हुआ है, एम दिया हुआ है 50 केजी, और फिर उसके बाद दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर की गति से, ठीक है। तो गति मतलब कि भी, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, तो वेलोसिटी आपका दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो मानो चल रहा है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, के ई, गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो के ई फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला तो याद करो 1/2 mv², ठीक है। क्या हो गया, 1/2 इंटू एम, एम का मान कितना है, मास द्रव्यमान, तो वो है 50, और v² मतलब क्या हो गया, तो 5 का स्क्वायर, क्या आ गया, तो 1/2 इंटू 50 इंटू आपका 5 का स्क्वायर कितना हो गया, तो वो हो गया 25। 2 से 50 को कट करोगे कितना बार में कटोगा, 25 बार में। गुना क्या आ रहा है, 25 गुना 25 क्या होता है, 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो जाता है 625। तो उस व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न गतिज ऊर्जा क्या है, तो 625। यहाँ देखो 25 गुना 25 लिखा हुआ है, 25 इंटू 25 क्या है, 25 इक्वल हो गया 625। 625 जूल जो व्यक्ति है गतिज ऊर्जा उत्पन्न करेगा। जूल क्यों, क्योंकि इस गति, क्योंकि आपका ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है। चलो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब गतिज ऊर्जा जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है स्थितिज ऊर्जा देखेंगे, उसके बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम देखेंगे, और फिर सौर ऊर्जा को समझेंगे, और क्या कौन कौन से उपकरण कौन कौन से ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, किस किस में परिवर्तन करते हैं, वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया, इसको इरेज कर रहा हूं। अब इसे इरेज करने के बाद जो है नेक्स्ट में हम लोग समझेंगे, आपका एक क्वेश्चन में आपको देना, जो कि आपका होमवर्क रहेगा, उसका आंसर आपको मुझे देना होगा। चलिए, तो यहां से मैंने इसे हटा दिया है। अब ये मैं डिजिट्स जो केवल चेंज करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं, बस केवल जो नंबर्स हैं उन्हें मैं बदल दे रहा हूं। नंबर्स कैसे बदलूंगा, तो एक जो है इस बार आपका 60 केजी का आदमी है, ठीक है, और वो जो है आपका चल रहा है कितनी की रफ्तार से, तो वो चल रहा है इस बार 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक है। 5 किलोमीटर था, 10 किलोमीटर कर दे रहा हूं मानो। इस बार वो व्यक्ति चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो इसका आंसर आपको देना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे स्थितिज ऊर्जा को, ऊर्जा संरक्षण के नियम को, और फिर कौन सा यंत्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है इसको। तो नेक्स्ट क्लास भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास में इतना ही, कल फिर मिलता हूं आपसे, नहीं तो फिर आज शाम 4 बजे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाय 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 हाय।